गुरु भक्ति योग के अभ्यास से सर्वोच्च शांति के राजमार्ग का प्रारंभ होता है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। दो वस्तुएं हैं, या तो तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, लेकिन इसमें खतरा है, या तो गुरु की आंखों पर भरोसा रखो। लक्ष्मण जी को जनकपुर देखने के लिए जाना था, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि मैं नगर दिखा लाता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि लखन जाकर खुद देख आएगा, आप क्यों? तो कहा कि नहीं महाराज, वह अपनी आंखों से देखेगा तो कहीं गुमराह हो सकता है, कहीं भुलावे में पड़ सकता है। मैं अपनी आंखों से उसे दिखा कर ले आता हूं। कोई महात्मा कहा करते थे कि दूसरों में छिद्रान्वेषण यह साधक में बहुत बड़ा दुर्गुण है। फिर से कहता हूं, बहुत बड़ा दुर्गुण है। इस दुर्गुण से साधक को बचना चाहिए। इसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, इसे दोष दृष्टि कहते हैं। इसे ही संसारिक तुच्छ दृष्टि कहते हैं। आप यदि किसी भी महान व्यक्तित्व के जीवन को निहारें तो आपको पता चलेगा कि उनकी दृष्टि औरों से भिन्न थी, उनका नजरिया भिन्न था, दृष्टिकोण भिन्न था। महान व्यक्तित्व के पीछे सद्गुरु की दृष्टि होती है, अर्थात व्यक्ति तभी उच्च शिखर को निहार सकता है जब उसके पास सद्गुरु का दृष्टिकोण हो, सद्गुरु की दृष्टि हो। साधक के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसे अपने गुरु की दृष्टि अर्थात दृष्टिकोण, नजरिया प्राप्त हो जाए। माने साधक न बचे, उसके द्वारा गुरु ही निहारे। यह बहुत दुर्लभ और सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। सौभाग्य से यदि इस पतित जीव को सद्गुरु मिल भी जाते हैं तो भी यह जीव पुरुषार्थ न करता हुआ अंधा ही बना रहता है। भगवान श्री राम जी भी अपने भक्तों की परीक्षार्थ कि किसकी कैसी दृष्टि है, एक बार सबसे पूछ बैठे कि कह प्रभु शशि महु में चतकाई, कहूं काह निज निज मति भाई। कि बताओ चंद्रमा में ये दाग क्यों है? सर्वप्रथम सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, वास्तव में चंद्रमा में हमारी ही पृथ्वी की छाया देख पड़ रही है। यह कालिमा उसी का प्रतिबिंब है। किसी दूसरे वानर ने अपना मत रखा, ऐसे सभी ने अपना मत रखा। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने परास्त कर दिया था,
वह घायल हो गया था, उसी का घाव है। किसी ने कुछ और कहा। इस तरह कईयों ने चांद के उस धब्बे को तरह तरह के रूपों में देखा। यह दृष्टि का अंतर था, परंतु इन सब के बीच एक दृष्टि और थी जो सबसे अनोखी थी। यह दृष्टि थी श्री हनुमान जी की। वे चंद्रमा की श्यामलता के बारे में क्या सोच रहे थे, यह जानने की उत्सुकता सभी को थी। जब सबने अपना अपना मत दे दिया तो अंत में भगवान ने अपना कृपा कटाक्ष श्री हनुमान जी पर डाला। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही उनकी रोमावली खिल उठी। प्रभु मंद मुस्कान के साथ कहने लगे, अंजनी पुत्र, क्या तुम अपना कोई मत प्रस्तुत नहीं करोगे? तुम भी कहो, आखिर चांद में यह कालिमा क्यों है? राम भक्त हनुमान जी ने निमिष मात्र प्रभु को निहारा और फिर चंद्रमा पर अपनी आंखें स्थिर कर दी। दोबारा प्रभु को देखा और फिर चंद्रमा को। इस प्रकार कुछ देर तक यही खेल चलता रहा। कुतूहलवश स्वयं राम जी ने प्रश्न कर दिया कि हनुमान, उत्तर क्यों नहीं देते? यह क्या कर रहे हो? अब श्री हनुमान ने चांद की श्यामलता की सटीक और सुंदर व्याख्या की कि हे प्रभु, मेरी मंदमति के अनुसार तो मैं इस कालिमा के विषय में यही समझ पाया हूं कि कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विधु उर बसती सोई श्यामता आभास। हे रघुनंदन, वास्तव में आपके अनेक प्रिय दासों में से चंद्रदेव भी एक हैं। वे भी आपके एक सेवक, आपके विरही प्रेमी हैं। इसलिए उन्होंने आपकी प्यारी मूरत को हृदय में बसाया हुआ है। क्योंकि आप श्याम वर्ण के हैं, सो यह श्यामलता आपके रूप की ही छाया है। चंद्र के हृदय में रामचंद्र का निवास है। प्रभु, कहना होगा कि आपके रूप आकर्षण से चंद्रदेव भी अछूते न रह पाए। देखिए ना, कैसे लोभी बनकर उन्होंने आपको अपने हृदय मंदिर में ही छिपा लिया है। भक्त का उत्तर सुनकर रघुनंदन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सच, यह एक गुरु भक्त का दृष्टिकोण है, एक शिष्य की प्रेममय दृष्टि है। ऐसी भावपगी नजर है जो सृष्टि में, प्रकृति के खंड खंड में अपने गुरुदेव, अपने प्रभु का ही दर्शन करती है। तेरी मूरत मन में बसी ऐसे, हर नजारे को तुझसे सरसार देखा। जमी के जर्रों की तो बात क्या, हमने फलक के चांद को तेरा रिझकवार देखा। स्वामी राम तीर्थ को सूरदास ने पूछा कि मुझे पहुंचा दोगे वहां, कहीं जगह का नाम लेते हुए। स्वामी राम तीर्थ ने कुछ जवाब नहीं दिया। इतनी करुणा वाले संत थे, फिर भी कुछ नहीं बोले। उस सूरदास ने फिर पूछा, तब भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पूछा, कोई जवाब नहीं। एक व्यक्ति पीछे आ रहा था। उसने यह बात सुनी तो स्वामी जी के पास जाकर कहा, महाराज, आप कैसे महात्मा हैं? महात्मा तो परमार्थी होते हैं। यह अंधा बेचारा कब से पूछ रहा है कि मुझे वहां पहुंचा दोगे, और आप हैं कि कोई जवाब ही नहीं देते। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मैं अंधे को पहुंचाता नहीं, मेरा काम तो अंधे को दृष्टि दे देना है, ताकि भविष्य में किसी को रास्ता पूछना ही ना पड़े।
स्वामी रामतीर्थ के पास सद्गुरु की दृष्टि थी। गुरु ऐसी आंख दे देते हैं कि किसी के पास फिर झुकना नहीं पड़ता। ऐसी दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि पूरा संसार उसके लिए जाना पहचाना हो जाता है। एक बार स्वामी रामतीर्थ बैठे थे, उनके पास गुरु की दृष्टि आ चुकी थी। टहरी गढ़वाल के जंगलों में वह शांत बैठे रहते और कोई उनसे मिलने आता, तब रामतीर्थ चट्टान दिखाते और कहते, बादशाह राम आपको तख्त पर बिठाता है, बैठिए। पत्थर की चट्टान को तख्त कहते थे क्योंकि उनकी दृष्टि गुरुमय हो गई थी। एक बार ब्रिटेन से हिंदुस्तान आ रहे थे, जहाज में बैठे। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था। कोई वाइसरॉय भी उसी जहाज में बंबई आ रहा था। उसी समय जहाज के कप्तान ने स्वामी जी को कहा कि महाराज, आज बड़ा अच्छा योग बन गया कि हिंदुस्तान का बादशाह भी इसी जहाज से हिंदुस्तान आ रहा है। स्वामी जी ने पूछा, हिंदुस्तान का बादशाह? तो कहा, हां, वाइसरॉय जा रहा है। स्वामी रामतीर्थ जहाज से उतर गए। कप्तान ने कहा, महाराज जहाज जाने वाली है। सद्गुरु की दृष्टि प्राप्त किया हुआ उस बादशाह ने कहा, जाने दो। कप्तान ने पूछा, क्यों? तो स्वामी ने कहा कि एक जहाज में दो बादशाह नहीं जा सकते, जाने दो उसको। यह जो मस्ती थी, यह जो फकीरी थी, वह गुरु का दृष्टिकोण था। यह गुरु की दृष्टि थी जो स्वामी रामतीर्थ ने आत्मसात की थी। अपने आप को बादशाह कहते थे। अमेरिका में लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, तो मुस्कुराते हुए बादशाह ने कहा अपने शिष्यों से कि आज स्वामी राम को बहुत मारा, पीटा गया। तो शिष्यों ने पूछा कि आप वे ही तो हैं? तो कहा, नहीं, जिसको चोट लगती है वह दूसरा है और मैं दूसरा हूं। यह गुरु का दृष्टिकोण है। गोसाई मारी आंखों ने पहरो जरी, तब नजरे निरखो हो दुनिया न रंगों ने, समता थी आजो खरी। गोसाई मारी आंखों ने पहरो जरी।